परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌસણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પદો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ ફૂલનો ભાવ હોય ગળે વળી ફૂલ ક્યાં હતું તારે સાંભળ્યું? ओहो, पवित्रता भगवान आत्मा, एकला पवित्रता का पिंड प्रभु, उसकी दृष्टि का अभाव, उसको पिंड पाप का आदर करने का भाव है, ज्ञानी को है नहीं. समझ में आया? हानिकारक रोग की समान राग को, शरीर आदि को हानिकारक रोग समान जानकर उससे पूर्ण वैराग्य हो जाता है. उसकी साथ संभाल करूं तो मेरे ठीक ऐसा मानते नहीं. विकल्प आता है पर वो विकल्प निरर्थक है. मेरा शरीर की व्यवस्था वो विकल्प से होती है ऐसा नहीं. समझ में आया? अब रोग निवारण का उद्यम करना ही रोगी के लिए शेष रहा. जिसको रोग जाना रोग निवारण करवानी भावना रही. ऐसे प्रवीण रोगी बड़ी भाव से प्रवीण वैद्य द्वारा बताव्યું. देखो બે લીધું. એક તો પ્રવીણ રોગી એને ખબર છે કે આ રોગ છે, ભાન વિનાના રોગ મૂંઢ હોય એને ખબર નહીં કે આ રોગ છે કે નહીં. પ્રવીણ રોગી વળી અને ભાવ से प्रवीण वैद्य द्वारा ज्ञानी द्वारा बताई उसको औषधि जो ये तेरी चीज में आ रहा आदि रोग है, बुनियादी तेरे रोग है. आया? औषधि को सेवन करता धीरे धीरे निरोग हो जाता है रोगी. उसी तरह संकीर्ति जीव चारित्र मोहनी के विकारों को दूर करने के लिए चारित्र मोहना निमित्त से अपने में राग का रोग होता है. राग का रोग, शुभ राग का रोग, अशुभ राग का रोग. धर्मी की दृष्टि कहाँ है और कहाँ से उठ गई है? विकार से दृष्टि उठ गई है. विकार मेरी चैतन्य में है ही नहीं. तो विकार रोग जानकर छोड़ने का, टालने का उपाय करता, रखने का. तो के शुभ राग रखो, शुभ राग से धर्म होगा. नहीं तो के शुभ राग आता है रोग के समान जानकर धर्मी उसको छोड़ने का इलाज करते हैं. वहाँ तो सादी बात है, समझ में आता है कि नहीं भैया? बहुत सरल बात है. शरीर में रोग हो तो रोग राखने की इच्छा है, बाटला भरी रखो, दवा ना. दवा भरी रखो भैया, बहुत दवा रखो. अपने रोग रखना है और रोग पर दवा भी रखो, सर रखो पर. अरे हाल हाल भाई साहब, रोग जो आज मिटी जाए तो दवा ववा कौन करे? तो रोग जानते हैं. एम धर्मी धर्म इसको कहते हैं कि अपना आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद धर्मी योग माना है. और राग पिंड दयादान व्रत भाव का आता है उसको धर्मी रोग जानते हैं.
अरे भगवान। अने रोग को टालने का इलाज करते हैं, अने टालने का इलाज भी अपने स्वरूप में एकाग्रता हो, टालने का इलाज है। समझ में आया? दूसरा कोई इलाज है नहीं। क्या किसी स्थिरता होती है, क्रमे क्रमे राग घट जाता है, इतना निमित्त का संयोग चल जाता है, बस वो त्याग क्या बाहर का सदबुद्ध नहीं, बाहर का क्या गई घुस गया है, बाहर की चीज से क्या करना है। राग द्वेष का विकार अपनी पर्याय में है, उसको अपना मानते हैं, उसको छोड़ दे, अपना आनंद का निश्चित चैतन्य है, उसकी दृष्टि कर, तो दृष्टि और ज्ञान की परिणति में राग का त्याग हो जाएगा। पीछे स्वरूप में स्थिरता पीछे नहीं हो जाएगी, इतना राग स्थिरता घट जाएगी, इतना संयोग भी निमित्त में है, लक्ष्य तेरा छुट जाएगा। करना उसमें करने, जिसमें नहीं करना क्या करने जाए। और बाहर की चीज क्या बाहर बोला, कैसे बाहर नहीं चीज छूटे राग छूटे, हम कहते हैं जो ये आएगा, उसका अर्थ क्या, घर का लक्ष्य छोड़ दे, बाहर की चीज दूसरा क्या है, यहाँ लक्ष्य कर दे, यहाँ आत्मा में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का सागर पड़ा है, चैतन्य मूर्ति अतीन्द्रिय आनंद निकाल, जितना अतीन्द्रिय आनंद अनंत 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 आनंद निकाल तो न्याय छूटेगा नहीं। इतनी खान अतीन्द्रिय आनंद की आत्मा है। जैसे ज्ञानमय है आत्मा, जैसा ज्ञानमय है, ऐसे अतीन्द्रिय आनंदमय है। राग पुण्यपाप रागमय है ही नहीं आत्मा। समझ में आया? नहीं प्रवीण रोगी ने प्रवीण બે લીધા છે, બે જોઈએ, ઓલો રોગી ને ભાન હોવું જોઈએ ને, કઈક કેવો રોગ છે, કારણ કે હું કઈક બતાવું, બધો રોગ ક્યાં પકડી શકું? હે ઘણા તપાસ કરે, ભાઈ મને કઈક દુખે, આ બેન નહીં દીકરી જગીનભાઈ દીકરી બીજાને ઘણા ને બતાવ્યું, કોઈ પકડી શક્યું નહીં, પોતે મને મનના રોગ, મને દુઃખ થાય બહુ. હે ગયા જગીનભાઈ એમની દીકરી આ પ્રમદી નહીં, મંગળવારે 4 વાગે બળી ઝાંસેલ છાટીને, કોઈ પડ્યો નહીં, રોગ શું છે રોગ થઈ ગયા, લાગી ગઈ, લગાવી એવી લગાવી એવી ફટ, ભગવાન ભગવાન, બીજું કઈ વાત નહીં. જગજીનભાઈ આપણે હરિહંત 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 નમો બળી બળીની વાત છે નહીં, ભક્તિ ભક્તિ લગાવો ફેર લક્ષ ફેરવે અહીં ફેર સૌજે થાય તડકો તડકો એ જાતથી ભાવ થઈનું પછી ફેરનું વિચાર ભાવ ભક્તિમાં તો વિચિત્રતા છે પરિણામ. રોગ ન પડી જઈ શક્યા. જો મુંબઈ બતાવ્યું, બીજે બતાવ્યું, કોણ અનુમાન કરે, આ ડાક્ટર હું બધા અનુમાન કરે, બધા પ્રયોગ કરે, કરતા કરતા ખ્યાલમાં આવે એકાદ બેનું, તો એ બીજાને લગાવી દે કે તમારે પણ આમ લાગે. હવે લોહી તપાસે તો કેટલો ફેર પડે એમાં, આ કેવાય લોહી तपास में कैसे तेरा आत्मा में तेरा लोही कितनी ताकत है, अनंत बह है तेरे में, समझ में आया? पेशाब तपास है, पेशाब क्या तपास है? राग है पेशाब, समझ में आया? तपास है राग, विकार दुख रूप है, चाहे तो शुभ हो के चाहे तो अशुभ, 2 राग रोग है। ऐसे सम्यक दृष्टि अपनी नाड़ पकड़ करके निरोगता कैम करनी, उसकी खबर पड़ती है उसको। समझ में आया? विकारों को दूर करने के लिए पूर्णपणे कटिबद्ध हो जाता है। ठीक, यह भी इसने श्री गुरु परम वैद्य से जाना है कि भाव कर्म के रोग को मिटाने के लिए, सत्ता में बैठे कर्म को नाश करने के लिए पुण्य पाप नो भाव और जड़ कर्म, नवीन रोग के कारण से बचने के लिए
શુદ્ધાત્માનુભવ એક પરમ ઔષધિ. શ્રીમદે કહ્યું ને, આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં, આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં, સદગુરુ વૈદ સુજાન, ગુરુ આજ્ઞા સમપચ્છ નહીં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન. આ વિચાર ને ધ્યાન ઔષધ. આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં, સદગુરુ વૈદ સુજાન, ગુરુ આજ્ઞા સમપચ્છ નહીં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન. भगवान आत्मा पूर्णानंद अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान का रस संत प्रभु, उसमें विकल्प राग आदि मेरा है, ऐसी भ्रांति मिथ्या भ्रांति के सिवाय जगत में बड़ा कोई रोग है नहीं. बड़ा रोग है. वो गुरु उसका वैद सुजान वैद है कि भैया वो रोग है. क्या नहीं कि रोग तेरा है राग, तुम लाभदायक मानते हो, तेरी झूठी दुर्बुद्धि है. जो हमारा प्रत्येपन तुम राग करते हो, राग रोग है एम कहते हैं. समझ में आया? भाव कर्म रोग कौन मिटाने के लिए અને સત્તા में बैठे कर्म એટલે નિમિત્તો. नवीन रोग के कारण से बचने के लिए शुद्धात्मा अनुभव परम औषध. अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकुंड, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप. भगवान आत्मा अतीन्द्रिय शांत रस का चैतन्य रत्ना कर ऊपर दृष्टि करके अंतर आत्मा का अनुभव करना, वो ही एक रोग मिटाने का उपाय है. समझ में आया? कोई क्रियाकांड करना हो, वो रोग मटा. क्रियाकांड राग है, वही रोग है जी. तो समझ में आया? શુદ્ધાત્માનુભવ એક શુદ્ધાત્માનું છે ને, बोलो तो शुद्ध से विकास संकीर्ति समय निकाल कर स्वानुभव करता रहता है. देखो धर्मी जी चाहे कितना व्यापार धंधा आदि में पड़ा हो, उसमें समय निकाल कर अपना आत्मा का स्पर्श कर लेते हैं. हाँ, समझ में आया? समय निकाल कर अपना आत्मा में अंतर नजर कर अनुभव कर लेते हैं. हाँ. समय सदा समय है, क्या वक्त है, सदा समय है. निकाले नहीं तो उसमें क्या करना. निवृत्ति ही आत्मा. राग से पर से सदा निवृत्ति है. निवृत्त है, उसको प्रवृत्ति वेला मानना, वही उसकी दृष्टि में ब्रह्म है. तो समझ में आया? रसायन के अनुमान को सुखाता रहता है, ये तो सुख जाए. ठीक मनोदिक समय वर्त नहीं आदि भगवान वही प्रबंध नहीं रखे. स्थिरता करते करते इतलो आनंद आ जाए कि आत्मरस में मानो उन्मत्त हो जाए, तो बाहरी सकल त्याग करके सिवा निग्रह हो जाता है. अंतर आनंद में धर्मी जीव गृहस्थाश्रम में हो तो भी राग विकल्प आदि बाहर का संयोग उसका स्वामीपना नहीं, वो अपेक्षा से उसका त्यागी है. पर यदि अस्थिरता का राग है तो उसको रोग जानते हैं, तो समय निकालकर राग से रहित अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, उसका अंतर में स्पर्श करके वेदन कर लेते हैं. आत्मा का स्पर्श करके अनुभव कर लेते हैं. इतना संवरण निद्रा शुद्धि वृद्धि. समझ में आया? कायम की शुद्धि जितनी है इतना संवरण निद्रा है ही, पर अंतर का अनुभव करे तो विशेष शुद्धि होती है. और विशेष आनंद आते 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 कोई रुचे नहीं बाहर की आसक्ति, धंधा पानी कोई वृत्ति कहीं रुचे नहीं. चाहे अंतर आनंद लेने को बाहर से त्याग हो जाता है. अंतर का विशेष आनंद लेने को बाहर का त्याग हो जाता है. कहीं घुसते नहीं, तुझे कहीं रुचे नहीं. रुचे नहीं એટલે श्रद्धा की बात नहीं, हम अस्थिरता देते. कहीं चैन न पड़े, धंधा में, व्यापार में, पुत्र में, स्त्री में बैठे हो, कहीं चैन न पड़े. चाहे उसको ऐसा हो जाए ओ
मैं तो आत्मा का विशेष अनुभव करने को सबसे निराला हो जाता हूँ। उसका नाम मुनिपना कहने में आता। समझ में आया? है आत्म तत्व का स्वाद लेवे ने गमन का कोई प्रपंच नहीं रूचे। गमन का એટલે બહાર વેપાર ખાઓ કોઈ ધંધામાં आत्मरस में मानो उन्मत्त हो जावे तो बाहर से सकल त्याग करके सन्यासी और निग्रन दिगंबर मुनि हो जाए। जहाँ बैठे ત્યાં वन, जहाँ जाए ત્યાં जंगल। हाँ कैसे तुमको उनके दिन फैसे सब विकल्प जुड़ गया। समझ में आया? अपना आत्मा का अनुभव करने में उग्र प्रयत्न हो गया। क्या है बाहर का त्याग सहज हो जाता है। अंतर का तो अनुभव के दृष्टि का तो भान नहीं, बाहर त्यागी नहीं है। समझ में आया? कहीं पूछे नहीं बचते। समझ में आया? हड़काई कुतरू कर जो है ना, हड़काई समझे क्या कहते हैं? हड़काई क्या कहते हैं? पागल कुत्ता करते हैं डरते हैं पीछे जरूर उसके आते कहीं न पानी न पवन न खुराक, कहीं पवन नहीं जते हो। ब्राह्मणी દીકરી હતી એના ભાઈ એને પહોંચી જતો છેલ્લે 12 વર્ષની ઉંમર ધડકવા કાકા મને કઈ 48 કલાક એમ 48 કલાક બસ પાણી નહીં, આહાર નહીં, પવન નહીં, કાંઈ છૂટે નહીં। અંદરમાં ધડકવા લાગ્યો નજીકમાં મંદિર એક બાઈને જ મેં જોઈ ભરતવાથી ભરત ત્યાં દર્શન મારા કરવા ત્યાં મારા છેટે ઉભા થોડા છેટે ઉભા મને અંદરથી હડકવા આવે તો આમ બટકું ભરવાનું મન થઈ જાય છે રાણ પર। આ તો છોડી બચે ના 48 કલાક એમ ન ગોઠે પવન ન રૂપે પાણી નજરે પાણી ન પડવું જોઈએ। પાણી આમ પડે પીડા, પાણી નજરે પડે ને પીડા હડકવા है ना पागल कुत्ता करो। ऐसी क्या रुचि जमे नहीं, क्या ऐसे धर्मी को ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं, चारित्र की ऐसी लगनी लगी हो कहीं रुचि नहीं, क्या मन थरे नहीं। बराबर समझ में आया? व्यापार धंधा बोलना चालना पूजा आबरू कीर्ति क्या मन थरे नहीं। अपना आनंद की रुचि में गड़का होने के कारण बाबा का त्याग होकर अनुभव करते हैं। बराबर और उसका नाम निग्रह दशा कहने में। हाँ 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 समझ में आया? थोड़ी कहती हुई काका कहीं मने पंखो नाखू बेन दादी जेवी हो पागल कुतरा पंखो अंदर पीड़ा पीड़ा एक गाय ने मैं देखी थी गाय हीराबाई ने मकान बड़ी मोटी गाय हड़कवा लगी हड़कवा 2 દી ફર્યા મકાન ની પાછળ 2 દિવસ સુધી પાણી નહીં, આહાર નહીં, ગોઠે નહીં, શરીર મોટું લટ એ અંતે પડી બેઠી ટાંગા તડપડી કાગડા માઉસ ખાય ઠોલે 4-6 કલાક એમ રહ્યું ને તડપડે એ પોલીસ નીકળ્યો જોવા કઈ છે કે નહીં, હું છે કઈ ગુરુ મેં કર્મ કે ભોગ પાપ એના ફળ એવું કઈ છે કે નહીં। हम आत्मा है जो अंदर आत्मा है ये અત્યારે આ શરીરની સ્થિતિથી તરફડે તમ શરીર મોટું લક્ષ જેવું ગાયનું એમાં હડકવા થઈ ગયો પણ પછાડે પગ પછાડ્યા હું પછાડે પગ પછાડે રહ્યું ન જાય અંદર 8 કલાક 48 કલાક ફરી એમ ધર્મી जीवने ક્યાંય चैन न पड़े बाहर में। अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद की प्रीति ने रुचि हो गई, प्यार से राग का त्याग है, पर राग को रोग जानकर त्याग करने का अभिलाषी है, छोड़ने का अभिलाषी। हाँ
अतीन्द्रिय अमृत का स्वाद, अतीन्द्रिय अमृत का स्वाद उधर लेने की कैसी अभिलाषा क्यों न हो? बराबर। कहते हैं सब छूट जाते हैं। तो श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा तो सन्यासी अविरत संगत के चौथे गुणस्थान से हो गया। लो बराबर। समझे? जी आप जब छठे सातवें गुणस्थान में रहकर चारित्र की अपेक्षा भी सन्यासी हो गया। लो, दो प्रकार का सन्यासी कहा। जी हाँ। समझ में आया? बराबर। हाँ। मेरा आत्म सिवाय कोई पदार्थ मेरे रुचते नहीं। नहीं रुचते। शुभ भाव भी संकीर्त को रुचते नहीं। बराबर। हाँ। અને શુભ ભાવ રૂચે, મિથ્યા દૃષ્ટિ મૂંડ है, अपना अतीन्द्रिय आनंद का अनादर करता। समझ में आया? समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है।